हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम नंबर 1 विच सेज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, लेट्स हेड ओवर टू द प्रोग्राम। इन द क्वेश्चन इट वाज सेड कि हमें सम निकालना है 1 से लेके n नंबर तक का। ठीक है, ये n जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो हम कैसे लेंगे यूज़र से इनपुट? पहले एक पॉपअप मैसेज देंगे उसे कि एंटर अ वैल्यू ऑफ n, फिर यूज़र एंटर करेगा वैल्यू n का। n को हमने क्या डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है? इंट में डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो एक नंबर गया n में। ठीक है, अब हमको क्या करना है? n से लेके 1 से लेके n तक जाना है। सपोज यूज़र ने n का वैल्यू डाला 5। ठीक है, तो हमारा क्या हो? 1 to 5 जाना है। ठीक है, नाउ 1 to 5 मीन्स 1 2 3 4 5। तो हमको कितनी बार घूमना है? 5 बार घूमना है। कहाँ से घूमना है? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या लगेगा? लूप लगेगा। तो हमारे पास कितने लूप्स अवेलेबल होते हैं? 2 तरह के लूप्स अवेलेबल होते हैं, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। ठीक है, अब फॉर लूप हम सीखते हैं कैसे होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप में हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताना होता है। सिंस हमारा एंड पॉइंट n है, इसलिए देखो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 1 दिखाया है और एंड पॉइंट n दिखाया है। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टेप। तो हम कितने स्टेप्स में बढ़ रहे हैं? 1 1 के स्टेप्स में। i प्लस प्लस मतलब हर बार इसको 1 से बढ़ा दो। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा और 4 है तो 5 हो जाएगा। ऐसे करके हम बढ़ते हैं। i प्लस प्लस का मतलब होता है स्टेप्स, कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको सारे नंबर्स का सम करना है जितने भी n नंबर्स सके। तो अज्यूम केस हमने n का वैल्यू अज्यूम किया है, सपोज 5 है। ठीक है, तो लूप कितनी बार घूमेगा? 5 बार घूमेगा। जब लूप पहली बार घूमेगा तो लेट्स सी कैसे होगा ऑपरेशन। लूप पहली बार घूम रहा है। ठीक है, और हम लोग अंदर क्या करें? s इक्वल्स टू एस प्लस आई। एस का वैल्यू क्या है? एस का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज किया, 0 प्लस आई। आई का भी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, 0 प्लस 1 1 हो गया। जैसे ही 1 हो गया, इस यहाँ पे आया, वापस से वो ऊपर जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस हो जाएगा मतलब अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, हम चेक करेंगे ये वाला कंडीशन क्या? 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। येस इट इज ट्रू। तो हम वापस से यही वाला ऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? एस इक्वल्स टू, एस का पुराना वैल्यू क्या है? एस का पुराना वैल्यू अब 1 है। 1 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया, तो 3। फिर से अब ऊपर गया और आई प्लस प्लस हो गया। अब आई का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो इज 3 लेस देन इक्वल्स टू 5? क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? येस इट इज ट्रू। तो वापस से अंदर वाला ऑपरेशन होगा विच इज एस, पुराना वाला एस प्लस आई। पुराना वाला एस क्या है? 3, और आई क्या है अभी हमारा करेंटली? 3। तो 3 प्लस 3 6। वापस से ऊपर गया, अब आई की वैल्यू 4 हो गई। इज 4 लेस देन 5? येस इट इज। वापस से सेम ऑपरेशन होगा। एस इक्वल्स टू, पुराना वाला एस क्या है? 6, और नया वाला आई क्या है? 4, देन इट इज 10। देन वापस एक बार लूप घूमेगा। इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इज 5 लेस देन इक्वल्स टू 5? लेस तो नहीं है बट इक्वल्स टू तो है, तो हाँ ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। सो वापस से सेम ऑपरेशन होगा। एस इक्वल्स टू 10 जो पुरानी वैल्यू है प्लस आई का भी करंट वैल्यू 5 है, तो 15। तो सम आ गया हमको। अब लूप नहीं घूमेगा। जैसे ही 6 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। 6 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू 5, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन। सो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। लास्ट में हम क्या करेंगे? जैसे ये लूप खत्म हुआ, ये फॉर का लूप खत्म हुआ, हम फाइनल एस की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। जैसे देख लो, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू n इज प्लस एस विच इज 15। आंसर आया हमको 15। थैंक यू एवरीवन।